2019 में मैंने सीखा कि कभी हमें अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने देना चाहिए। जब हम छोटे होते थे तो हम इंतज़ार किया करते थे कि कब डोरेमोन कार्टून लगेंगे। जब हम छोटे होते थे तो हम इंतज़ार किया करते थे कि कब पोकेमोन कार्टून लगेंगे। जब हम छोटे होते थे तो हम गली में जब क्रिकेट खेल रहे होते थे और छिक्का स्कोर करते थे, चौका मारते थे, तो हम उसे सेलिब्रेट किया करते थे। हमारे लिए उस दिन की सबसे बड़ी खुशी यही होती थी कि हमने एक छिक्का स्कोर कर दिया। उस दिन की सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये हुआ करती थी कि हमने विकेट उड़ा दी है। उस दिन की सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये हुआ करती थी कि हमें हमारे अंकल ने चॉकलेट दे दी है। हम छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते थे। तब हमें इस चीज़ की परवाह नहीं होती थी कि हम जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो जब ये बॉल जाके किसी के घर के गेट पर लगेगी तो वो आंटी क्या कहेंगी। लोगों की परवाह नहीं करते थे हम हर छोटी से छोटी चीज़ के अंदर मज़ा ढूंढ लेते थे। हम खुश हुआ करते थे। और अब जब हम एडल्ट हो गए, जब हम थोड़े से मैच्योर हो गए, तो तब हमें डर लगता है कि कहीं हम खुश ही ना नज़र आ जाएं लोगों को। अब हमें डर लगता है कि जब हमारी कोई तस्वीर बना रहा हो तो हम पूरी तरह कॉन्शियस हो जाते हैं और एक सही पोज में बैठ के तस्वीर खिंचवाते हैं। मगर जब हम बच्चे होते थे तो हमें इस चीज़ की परवाह नहीं होती थी कि हमारी किस तरह कोई शख्स पिक्चर कैप्चर कर रहा है। हम आज बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। हम आज लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करने लग गए हैं। हम आज छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस फील कर रहे हैं और हम भूल गए हैं चीज़ों को एंजॉय करना। हम भूल गए हैं छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना। वो जब बच्चे होकर हम टीज़ किया करते थे ना, हल्का सा मजाक जो करते थे, जो हल्की सी शरारत होती थी हमारे अंदर, अब वो ख़त्म हो गई है। जब एक शख्स थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, एडल्ट होने लगता है, तो उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स उससे कहते हैं कि बच्चों वाली हरकतें ना करो, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, तुम्हारी तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं। तो इस तरह ये बातें कर करके हमारे अंदर का बच्चा मार दिया जाता है। तो 2019 का पहला लेसन मैंने ये सीखा कि हमें अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना है। आप एक टॉय ख़रीद सकते हैं बाज़ार से, जिस तरह मैंने ये ख़रीदा डोरेमोन का टॉय। ये मेरे पास ही होता है, मेरे बेड पे होता है, मेरे साथ होता है और मुझे ये फील करवाता रहता है कि मुझे अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना है, मुझे अपने अंदर के बच्चे को कभी भी मारना नहीं है। 2019 में दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि हमें अपनी शेम के ऊपर काम करना चाहिए, हमें अपनी शेम को हील करना चाहिए। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ फोर्ट्रेस स्क्वायर के हाइपर स्टार में चला गया। अब जब उस हाइपर स्टार में हम गए तो हमने कुछ खाने की चीज़ें ली। मैंने एक राइस का बाउल लिया और मेरे दोस्तों ने रोटी और चिकन लिया। अब जब हम ये लेकर बाहर निकले तो हमें कोई बैठने की जगह ना मिली जहाँ पर हम बैठ के वो खाना खा सकते, क्योंकि ये वो दिन था जब हम सुबह सुबह हाइपर स्टार चले गए थे और अभी बाकी सारी दुकानें बंद थीं। मैंने अपने दोस्तों को सजेस्ट ये किया, क्योंकि ये फोर्ट्रेस स्क्वायर के अंदर एक बड़ी रोड थी और वहाँ पर फुटपाथ था और वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आती, क्योंकि बाहर ही गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं और अंदर भी लोगों का रश बिल्कुल भी ना था। तो फुटपाथ क्योंकि खाली था तो मैंने उन्हें सजेशन ही दी कि क्यों ना हम फुटपाथ के ऊपर बैठकर खाना खा लें। तो उन्होंने मेरी तरफ हैरत से देखा और उन्होंने कहा कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हम फुटपाथ के ऊपर कैसे बैठ के खाना खा सकते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो जुमला था उनका, लोग क्या कहेंगे, इससे मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला शेम का है। हमारे अंदर शेम होती है कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं थी कि अगर हम वहाँ फुटपाथ पे बैठ के खा सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं थी इसमें, किसी ने कुछ नहीं कहना था। हाँ, अगर लोग देखते मे बी कुछ देर के लिए हमें डिस्कस करते, मगर बाद में भूल जाते लोग और लोगों को याद भी ना रहता कि कोई अहमद अवान साहब थे जो कि वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे। खैर, जब मैंने अपने दोस्तों के साथ डायलॉग किया तो वो समझ गए। उन्होंने अपनी शेम के ऊपर काम किया, अपनी शेम को हील किया और मेरे साथ बैठकर फुटपाथ पर खाना खाया। इसी तरह मैंने इस्लामाबाद की एक रोड के ऊपर बैठकर एक पिक्चर कैप्चर करवाई, क्योंकि मैं अपनी शेम को हील करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम से बाहर निकलूं और मैं अपनी लाइफ पूरी तरह जीऊँ। तीसरी चीज़ जो मैंने 2019 में सीखी कि हम दूसरों पर तो इन्वेस्ट करते ही हैं, मगर हमें अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। 2019 में मैंने अपनी ड्रेसिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया। 2019 में मैंने अपनी हेयर स्टाइलिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया। 2019 में मैंने कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें परचेज़ की कि जिससे मेरी पर्सनैलिटी मज़ीद इम्प्रूव हो सके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा नॉलेज हासिल करूँ, इसीलिए मैंने सोर्सेज क्रिएट कर लिए हैं नॉलेज के, और वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियोस की शक्ल में शेयर करता हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।